तो हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं ओसी क्या होता है, ओसी कैसे मिलता है और ओसी का इम्पोर्टेंस कितना है। किसी भी प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है सिडको बामन डोंगरी का अभी ओसी आ गया है। तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ये ओसी क्या होता है। तो जो ओसी है उसका फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है ये हम जानते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो आकर चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है कि नहीं, जो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो हुए कि नहीं, और जो भी सेफ्टी कंसर्न है वो भी चीज़ों का ध्यान रखा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें लोकल अथॉरिटीज़ चेक करते हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को ओसी दिया जाता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोग वहाँ पर रहने के लिए आ सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया गया है। तो अभी जो ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो अभी हमने न्यूज़ में सुना है क्यों आया है, तो ये जो ओसी है ये हम कहाँ चेक कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट का जो ओसी होता है वो आप रेरा के साइट में जाकर उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आप डालकर उस प्रोजेक्ट का आप ओसी चेक कर सकते हो। सीसी, ओसी और जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको रेरा के साइट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको पता ही होगा, आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि रेरा में आप किसी भी प्रोजेक्ट का आप हिस्ट्री और उसके जो डिटेल्स हैं सब कुछ देख सकते हैं। वो एक तरह से आप कह सकते हो कि आप बिल्डर का, प्रमोटर का पूरा जन्म कुंडली आप उसमें देख सकते हो। तो रेरा के वेबसाइट में जाके अगर आप चेक करोगे तो प्रोजेक्ट का जो हिस्ट्री है, प्रोजेक्ट में अगर कोई लिटिगेशंस है वो सब भी आपको रेरा के वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। और जो प्रोजेक्ट है उसके आसपास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बाउंड्री में क्या है वो सब भी आपको डिटेल्स उसमें देखने को मिलेंगे। तो जो ओसी अगर आपको देखना है तो ओसी आपको रेरा के साइट में मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसका सिडको बामन डोंगरी का मैंने चेक किया है रेरा के साइट पे। फ़िलहाल तो अभी ओसी उस साइट में इन्होंने अपलोड नहीं किया है। शायद कुछ ही दिनों में जो ओसी है वो भी शायद आपको रेरा के वेबसाइट में देखने को मिलेगा। जैसे ही मुझे वो मिलता है तो मैं आपको ज़रूर वो ओसी दिखाऊंगा कि ओसी कैसा है, उसमें क्या लिखे गए, उसमें डिटेल्स क्या लिखा गया है, वो सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ओसी में क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसका सीसी आया है कि नहीं वो चेक कीजिए, तब भी आप वहाँ पर फ्लैट बुक कीजिए। और अगर वो रेडी टू मूव है तो उस केस में आपको ओसी चेक करना है कि उसका ओसी आया है कि नहीं। और ओसी में भी कैटेगरीज होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ओसी में पार्शियल ओसी भी मिलता है। तो ये जो पार्शियल ओसी है ये मिलता है जब कोई एक बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट हो, जैसे कि सिडको बामन डोंगरी का एक बड़ा सा टाउनशिप प्रोजेक्ट है। तो उसमें आपको बहुत सारे टावर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 43 बिल्डिंग्स हैं। तो वैसे कोई टाउनशिप अगर प्रोजेक्ट होता है जिसमें 4-5 टावर्स रहते हैं और ये टावर्स एक के बाद एक बनते जाते हैं, तो कोई भी इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में अगर कोई एक टावर बनकर रेडी होता है तो पार्शियल ओसी के लिए बिल्डर अप्लाई कर सकता है और पार्शियल ओसी तब आपको मिल सकता है। तो पार्शियल ओसी भी अगर मिल रहा है और अगर जिस टावर में आपने फ्लैट बुक किया है और उस टावर का अगर आपको पार्शियल ओसी मिल रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आपको चेक करना है वो ओसी पार्शियल ओसी है कि नहीं, कंप्लीट ओसी है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको चेक करना है। तो दोस्तों, कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो फिर आप कोई एडवोकेट को हायर कर सकते हैं या फिर किसी रियल एस्टेट एजेंट को हायर कर सकते हैं, ताकि वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो बिल्डर के या फिर प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से वेरीफाई कर सके। जहाँ पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो सब कुछ क्लियर है कि नहीं, कोई लिटिगेशन नहीं है, ये सब चीज़ें क्लियर हो सके। तो मैं चाहूँगा अगर आपका कोई नॉलेज नहीं है प्रॉपर्टी के फील्ड में तो आप एडवोकेट को हायर कीजिए या फिर किसी की हेल्प लीजिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है प्रॉपर्टी लेना लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है। लोगों को कई महीनों तो किसी को कई सालों लग जाते हैं एक प्रॉपर्टी लेने में। आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें देखना पड़ता है,
आपकी लाइफ भर की जो सेविंग है उस पर लगी हुई रहती है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेते हैं। और अगर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा आपके फ्रेंड्स या फिर आपके पेरेंट्स के साथ जो कुछ पास्ट में कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए होंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है, आप आए दिन न्यूज़ में सुन रहे हैं, विरार में, कल्याण डोंबिवली में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बहुत सारे बिल्डिंग को डिमोलिशन करने के लिए, और कई सारे बिल्डिंग टूट भी गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। और उनका जो ये जो प्रॉपर्टी था ये कई सालों पुराना प्रॉपर्टी था, 20-25 साल गुजरने के बाद अभी उस पर लिटिगेशंस आए हैं, कोर्ट के ऑर्डर आए हैं। तो प्रॉपर्टी बाय करना एक सच में ही एक चैलेंजिंग टास्क है। आपको सब कुछ देखना होता है कि कहीं कोई लिटिगेशन तो नहीं है या फिर फ्यूचर में तो नहीं आएगा, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। तो उसमें ये जो ओसी है, ओसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप रेडी टू मूव देख रहे हैं तो ओसी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं पूरी तरीके से। तो गाइस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने देखा है आसपास लोगों के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ जो मैंने देखा है आसपास, सबसे बेस्ट चीज़ होता है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने में, क्योंकि इसमें सब कुछ नियरली कंप्लीट हो चुका होता है, ओसी भी आ गया होता है या फिर ओसी आने वाला होता है। तो आप अच्छी तरीके से सब कुछ चेक कर सकते हो, और आप लिटरली जाकर फ्लैट में चेक कर सकते हो कि आप जो फ्लैट लेने वाले हैं वो कैसा बना है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, जो बिल्डर्स ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो सब मेट हुए हैं कि नहीं। तो वो सब चीज़ें आप जाकर सच में चेक कर सकते हो। और लेकिन अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे कि जो चीज़ें, जो उन्होंने प्लान, जो लेआउट उन्होंने बताया है, जो एमिनिटीज़, जो कुछ आपको मिलेगा वो वाकई में आपको फ्यूचर में मिलने वाला है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का आपको डाउट रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। तो जो बेस्ट होता है प्रॉपर्टी लेने में वो होता है रेडी टू मूव, जो कि बनकर रेडी हो और आप ले सकें। तो ये जो सिडको का आप जब देख रहे हो, ये अभी पूरा बनकर रेडी है। तो ये इसका जब काम शुरू नहीं हुआ था, जो लोगों ने 2022 के लॉटरी में लोगों ने अप्लाई किया था, तो तब भी कंपटीशन बहुत कम था, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों को डाउट होता है कि वो फ्लैट कैसा होगा, उसका साइज़ क्या होगा। तो ये सब डाउट था, इसलिए तभी कंपटीशन कम था। और अभी जब ये बनकर रेडी हो गया तो यहाँ पर अभी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सिडको ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप सिडको के पुराने बिल्डिंग देखेंगे, जो कि यहाँ पर स्टेशन के उस साइड जो है वो 12 साल पुरानी जो सिडको की सोसाइटी है उसमें, और अगर आप इसमें अगर आप देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसका भी मैं एक बार वीडियो लेकर आऊँगा, जो सिडको के जो पुराने बिल्डिंग है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो रेडी टू मूव में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, लाइव देखने को मिल रहा है कि आपको क्या मिलने वाला है। तो गाइस, आपकी भी अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेरी है, या फिर सिडको बामन डोंगरी या फिर सिडको के कोई अदर प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप उल्वे में कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेना चाहते हैं या फिर रेंट पर देना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की उल्वे के बारे में, सिडको के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। टिल देन, बाय, टेक केयर।